हेलो एवरीवन, आज की पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है ट्रू लव। क्या आपको आपका सच्चा प्यार मिलेगा? हाँ, तो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, आपका सच्चा प्यार कौन है? ये सारे सवालों के जवाब आज हम लोग इस रीडिंग में देखने वाले हैं। अगर आप लोग अपने लाइफ में अकेले हो, तन्हा हो और प्यार ढूंढ रहे हो तो आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हो। आपका एज चाहे जो हो, आपका जेंडर चाहे जो हो, आप सभी लोग इस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हो। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। जो लोग पिक कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैं 3 ग्रुप्स बनाने वाली हूँ। कार्ड्स का शफलिंग, ग्रुप का डिवीजन सब आप ही के सामने होने वाला है। आप लोगों ने इंट्यूटिवली अपने ग्रुप को चुनना है। इंट्यूटिवली चुनना है इसका मतलब ये है कि आपको जो भी ग्रुप अट्रैक्ट कर रहा है आप लोगों ने उस ग्रुप को चुनना है। ध्यान रहे कि आप कार्ड्स को नहीं चुनते हो, कार्ड्स आपको चुनते हैं, इसलिए अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखिए। आप लोगों के लिए जो रीडिंग बनी है वो आप तक पहुंचती ज़रूर है, इसका ध्यान आप लोग रखिए। तो कार्ड्स का शफलिंग और ग्रुप का डिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने तीनों कार्ड्स रख लिए हैं और आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स भी रखे हैं। आप ये दोनों के ज़रिए अपने ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं कुछ चार्म्स भी रख लेती हूँ ताकि आप लोगों को और ज़्यादा आसानी हो जाए। तो अगर आप लोगों को ये स्टार विथ ब्यूटीफुल एंजल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 1 में आते हो। अगर आप लोगों को ये मून विथ एंजल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 2 में आते हो। अगर आप लोगों को ये ब्यूटीफुल से एंजल अट्रैक्ट कर रही है तो आप लोग ग्रुप 3 में आते हो। आप लोग अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके भी अपने ग्रुप को चुन सकते हो। जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे दूसरा मेथड रखा है। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प भी दिया है। आप लोग अपने ग्रुप की रीडिंग डायरेक्टली इंजॉय कर सकते हो। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ ग्रुप ए की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और ग्रुप बी और ग्रुप सी आपको मैं मिलती हूँ आपके टाइम स्टैम्प पर। हेलो ग्रुप ए, तो देखते हैं कि आपका ट्रू लव कौन है, वो आपको कब और कैसे मिलेगा। उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आज हम लोग इस रीडिंग में देखने वाले हैं। आप लोगों ने जो सिंबल चुना है वो एंजल विथ स्टार है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल एंजल है। यानी आप लोग डिवाइन एनर्जी पे ट्रस्ट रखते हो। डिवाइन एनर्जी आपके लिए कुछ बेहतर प्लान्स बना रही है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। आप लोगों का जो अल्फ़ाबेट है वो ए है, जिसे मैं साइड में रख देती हूँ। और आप लोगों के जो थीम कार्ड्स है या फिर आप लोगों के जो मास्टर कार्ड्स है उसे भी मैं साइड में रख देती हूँ और आप लोगों की रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्या आपको आपका ट्रू लव मिलेगा, और अगर हाँ है तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को हम लोग कवर करेंगे, और अगर ना है तो आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है वो देखेंगे।
फर्स्ट कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटाकल्स, इंटरेस्टिंग। सेकेंड कार्ड आया है हरमिट, यानी आप लोग ढूंढ रहे हो, तलाश रहे हो, अकेले हो अपने लाइफ में और आप सोलमेट चाह रहे हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड जो है उसमें इन्फिनिटी का सिंबल होता है। जैसे कि आप इस कार्ड को गौर से देखोगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल बनता है, यानी आप ऐसी सोल को ढूंढ रहे हो जो बार बार आपके साथ रीइंकार्नेट होती है, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, आपको प्यार प्रोवाइड करती है। आप उन्हीं को ढूंढ रहे हो, उनसे मिलने के बाद ही आपको मेंटल पीस मिलेगा। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। तो आप लोग सोलमेट ढूंढ रहे हो। जैसे कि ये दूसरा कार्ड है हरमिट का, ये ढूंढ रहा है, ही इज़ इन सर्च ऑफ समथिंग। तो आप वो प्यार को तलाश रहे हो और आपको वो अभी तक नहीं मिला है। यही एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। हो सकता है कि आप लोग थोड़े से एज में बड़े हो गए हो या फिर मैच्योर हो गए हो, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। या फिर काफ़ी टाइम से आप लोग अकेले हो, ऐसा भी हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून थर्ड कार्ड, यानी चीज़ें जो है वो चेंज होने वाली है, मेजर शिफ्ट, मेजर चेंजेस होने वाले हैं। स्पेशली ये जो नवंबर का मंथ होता है, ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी का मंथ माना जाता है। इसको एंजल मंथ भी माना जाता है। तो इस मंथ में मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपको आपका प्यार मिल जाए, ट्रू लव। तो आपकी एनर्जी शिफ्ट तो होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे ज़ोडिएक्स भी आए हैं। पहले मैं सारे कार्ड्स ले लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। सेवन ऑफ कप्स, डेथ, द स्टार, फिर से स्टार, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, लवर्स का कार्ड। ये कार्ड अपने आप में ही बहुत कुछ कह रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आई है, जो आपको रिप्रेजेंट करती है। तो कहीं ना कहीं आप एक वार्म हार्टेड पर्सन हो, अट्रैक्टिव भी हो सकते हो, वर्क ओरिएंटेड हो, एनर्जेटिक पर्सन हो, आपको हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना बहुत ज़्यादा पसंद हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। आपको समझ के लेने वाला, आपकी वैल्यू करने वाला पर्सन आपको चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप करेंटली अकेले तो ज़रूर हो, ढूंढ रहे हो और आपकी तलाश ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन ये जो आपका सफ़र है, इसमें आने वाले दिनों में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। उसी के साथ यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, यानी आपके लाइफ में जो पर्सन ऐड होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग नेचर का हो सकता है। उनमें नर्चरिंग क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती है और एक सेल्फलेस लव आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे एक माँ बिना फ़ायदा नुकसान सोचे अपने बच्चे को प्यार करती है, वैसा पैम्पर करने वाला, प्यार करने वाला पर्सन आपके लाइफ में ऐड होने वाला है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड, बहुत सारा कन्फ्यूजन रहेगा जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो पजल्ड करके रख देगी और आप किसी डिसीजन पे पहुंच नहीं पाओगे। ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। शायद आप अभी इस वक्त यही सेम एनर्जी में हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके नियर फ्यूचर के लिए जो कार्ड आया है वो डेथ का कार्ड है, यानी कुछ एक चैप्टर जो है वो क्लोज होने वाले हैं पूरी तरीके से और उसके बाद एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। शायद आप लोगों का कुछ पिछला हिसाब किताब बाकी है, जब आप उसे क्लियर कर दोगे तब आपके लाइफ में एक न्यू चैप्टर ओपन होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो आपका सच्चा प्यार है ये फर्स्ट पर्सन नहीं रहेगा आपके लाइफ में। इसके पहले किसी एक हार्ट ब्रेक से शायद आपको गुजरना पड़ सकता है, उसके बाद ही ये पर्सन आपकी लाइफ में होप और पॉजिटिविटी लेके आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्टार का कार्ड उनके लिए आया है, तो डेफिनेटली वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का हो सकता है। जैसे स्टार एनर्जी होती है, जैसे सेलिब्रिटीज़ की एनर्जी होती है, वैसे उनका ऑरा हो सकता है। बहुत ज़्यादा पावरफुल, अपलिफ्टिंग एनर्जी उनकी हो सकती है। पॉजिटिविटी भी आप लोगों को उनके साथ महसूस होगी।
आपको उनसे मिलके पॉजिटिव वाइब्स आएंगे, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। आपके लिए जो कार्ड आया है वो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली या तो आप लोग हार्ट ब्रेक से गुजरे हो या फिर हार्ट ब्रेक से गुजरने के बाद ये पर्सन आपके लाइफ में आने का कंफर्मेशन ही ये कार्ड मुझे दे रहा है। अगेन द फूल का कार्ड न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो मुझे ऐसे लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। नए सफ़र के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार हो। अंदर से कुछ एक डर आपको परेशान तो कर रहे हैं, लेकिन आप जब लाइफ में आगे बढ़ोगे, जब आप लोग प्रीवियस लाइफ का कार्मिक बैगेज क्लियर करोगे, वो फूल की एनर्जी होती है। जब आप फूल की एनर्जी में जाओगे, पिछला हिसाब किताब जब आप क्लियर कर दोगे, कार्मिक क्लेंजिंग जब आप लोगों की हो जाएगी, जब आप लोगों के ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगे, तब आपके लाइफ में आपका ट्रू लव यानी कि आपका सोलमेट ऐड होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। जो फाइनल कार्ड आपके लिए आया है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड आया है, और ये सिर्फ एक कार्ड देख के ही आप लोग समझ गए होंगे कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो डेफिनेटली आपको एक हार्मोनियस रिश्ता, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग वाला रिश्ता, एक ट्रू इमोशनल कनेक्शन आप लोग फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अक्सर लवर्स का कार्ड जो है वो सोलमेट एनर्जी के तरफ ही इंडिकेट करता है, तो ऐसा कोई पर्सन जो आपके फ्लॉज नहीं देखेगा, वो आप में ऐब नहीं देखेगा, वो आपके प्लस पॉइंट देखेगा, आपको और निखार देगा, आपके एनर्जीज़ को अपलिफ्ट करेगा, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। स्पेशली आप जब बुरे वक्त से गुजर रहे होंगे, टफ टाइम से गुजर रहे होंगे, या फिर जब आप लो फील करेंगे, तब ये आपको शोल्डर प्रोवाइड करेगा, अपना साथ बना के रखेगा। ये रियलिस्टिक वाला प्यार प्रोवाइड करने वाला पर्सन आपके लाइफ में ऐड होने वाला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपकी लव लाइफ जो है वहाँ पे मुझे बहुत सारे ब्लॉकेजेस दिखते हैं, बहुत सारी ब्लॉकिंग एनर्जी दिखती है, उसे हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम किसी गेस्ट को इन्वाइट करते हैं और दरवाज़ा ओपन ही नहीं करते हैं, तो वो गेस्ट हमारी लाइफ में आ नहीं पाते हैं। यानी आपके लाइफ में सोलमेट आना तो चाहते हैं, लेकिन आपके कुछ ब्लॉकेजेस ऐसे हैं जो उनको आपके लाइफ में आने ही नहीं दे रहे हैं। तो वहाँ पे आप लोगों का ध्यान जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ब्रोकन फील करते हो या फिर आप लोगों ने कुछ ग्रजेस होल्ड करके रखे हैं, तो वहाँ पे भी आप लोगों का ध्यान जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप पूरी तरीके से एम्प्टी हो जाएंगे, जब आप सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करेंगे, सेल्फ लव प्रैक्टिस करेंगे, तब आपके सोलमेट आपके लाइफ में आने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो आपके सोलमेट से रिलेटेड मुझे और क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो भी देख लेते हैं। ये कुछ चार्म्स है, इसके ज़रिए हम और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। देखा आप लोगों ने, फर्स्ट सिंबल ही निकला है इन्फिनिटी का सिंबल, तो आप लोगों को आपका सोलमेट मिलेगा ज़रूर। जिनका भी बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, जिनको ऐसे हमेशा से लगता है कि वो ज़िंदगी में अपने सोलमेट से मिलेंगे ज़रूर, उनको तो डेफिनेटली मिलेगा। तो इन्फिनिटी का सिंबल अगेन सोलमेट वाले कनेक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें भी इन्फिनिटी है, इसमें भी इन्फिनिटी है, और लवर्स का कार्ड भी सोलमेट की तरफ ही इंडिकेट करता है। यानी आपका सोलमेट अब आपके लाइफ में आने वाला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपका सोलमेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन रहेगा, ट्रैवल का शौकीन रहेगा, एक्सप्लोरर वाली एनर्जी उनकी रह सकती है। उनको पजल रहना, स्टक फील करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। ये जहाँ जाते बंद पड़े हुए काम भी चलने लग जाते हैं, वो रुकी रुकी सी ज़िंदगी जो है वो चलने लग जाती है। ऐसी वाइब्रेंट एनर्जी इनकी हो सकती है। इनका आपके लाइफ में आना आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट रह सकता है। आपकी ज़िंदगी को ये पर्सन पूरी तरीके से बदल के रख देगा। 360 डिग्री के चेंजेस आपके लाइफ में आने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे 3 व्हील ऑफ फॉर्चून आए हैं और एक व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी यहाँ पे आया है। यानी कितने ज़्यादा चेंजेस ये आपकी लाइफ में लेके आएगा आप ये सोच सकते हैं। और डेस्टिनी चाहती है कि अब आपकी लाइफ जो है उसमें मेजर शिफ्ट आने वाले हैं। अगेन एंड अगेन इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। 3 सिंबल एक ही इसमें आने का मतलब ये है कि मेजर शिफ्ट, मेजर ट्रांजिशन से आप लोग गुजरने वाले हो। ऐसी कुछ इंसिडेंट्स आपके लाइफ में होने वाले हैं जिसकी आप सदियों से वेट कर रहे हो या फिर हमेशा से वेट कर रहे हो, वो होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
आपके जो ये सोलमेट है ये बहुत ही ज़्यादा कमिटेड पर्सन रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंकर निकला है। एंकर जो है वो अपनी नाव को इधर उधर जाने नहीं देता है, लॉस्ट नहीं होने देता है। ये जो पर्सन है ये रिश्ते को बचा के रखने की कोशिश करने वालों में से रहेंगे। स्पेशली जब कुछ बुरा होता है या फिर जब कुछ प्रॉब्लम आ जाती है या फिर कोई टफ सिचुएशन आ जाती है, तब ये आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, आपको ये हमेशा संभाल के रखेंगे, आपको ये लॉस्ट नहीं होने देंगे। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। कमिटमेंट की कसौटियों पे खरा उतरने वाला ये पर्सन रहेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे यूनिकॉर्न निकला है, तो ये पर्सन का आपके लाइफ में आना किसी मिरेकल से कम नहीं होगा। जब आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे तब ये पर्सन आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड तरीके से आ सकता है। अनबिलीवेबल कुछ आपके लाइफ में होने वाला है, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। कहीं ना कहीं आप लोग ना हिम्मत हार चुके हो, आप लोगों को ऐसा लगता है कि अब क्या ही मेरे साथ होने वाला है, अब तो ये ऐसे ही चलेगा। अगर ऐसा कुछ आप लोग सोच रहे हो तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाह रही है कि मिरेकल्स होते ज़रूर है, लेकिन उन्हीं के साथ होते हैं जिनको मिरेकल्स में विश्वास होता है। तो अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग बनाने का सजेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपके सोलमेट के लिए जो सिंबल निकला है वो मून का सिंबल निकला है, यानी ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और रोमांटिक रहेगा। जैसे चांद खूबसूरत होता है वैसे ये पर्सन रहेगा। चांद कभी एक सा नहीं होता है, वैसे ही ये पर्सन के मूड स्विंग्स हो सकते हैं। ये एक क्रिएटिव पर्सन रहेगा, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। यहाँ पे लीफ निकला है, तो ये पर्सन नेचर लवर रहेगा, इको फ्रेंडली रहेगा, नेचर का ध्यान रखने वाला ये पर्सन रह सकता है। और नेचर के साथ कनेक्ट होना जिसको अच्छा लगता है, जो नेचर की कंपनी इंजॉय करते हैं, वैसा ये पर्सन होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे एक छोटी सी स्क्विरल निकली है, तो अगेन ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट रह सकता है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन अंडरकवर रहना पसंद करता है, इनको शो ऑफ करना पसंद नहीं आता है। जब आप इनको जानने लग जाएंगे, जब आप इनको समझने लग जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये पर्सन कितनी बड़ी हस्ती है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे इनके लिए महसूस हो रही है। यहाँ पे एक छोटी सी मरमेड निकली है, तो मून और मरमेड यानी उनके वाटर साइंस हो सकते हैं, या फिर ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल है, क्रिएटिव है, इमेजिनेटिव आइडियाज़ इनके पास हो, बीचेस इनका फेवरेट डेस्टिनेशन हो। ये सारी एनर्जीज़ और ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। यहाँ पे एक फ्रॉग निकला है, जैसे कि आप सभी लोग उस फ्रॉग की स्टोरी को जानते हो, तो ये सही पर्सन आने के पहले कुछ गलत लोग आपके भी लाइफ में आ सकते हैं और उनके भी लाइफ में आ सकते हैं। ये उसी का सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यानी आपकी जो सोलमेट है ये आपका फर्स्ट प्यार नहीं रहेंगे। आपके लाइफ में कुछ एक चीज़ें होने के बाद ये आपके लाइफ में आने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे एक ड्रैगन निकला है, जिसे बहुत ही ज़्यादा लकी माना जाता है, ये जो गुड लक लेके आता है। साथ ही उनमें फायर एनर्जी होती है, यानी एक पैशनेट पर्सन होता है, दिलो जान से प्यार करने वाला पर्सन ये होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। जैसे आप हो वैसा ही वो पर्सन है। आप बहुत ज़्यादा वार्म हार्टेड हो, आपकी भी इमोशंस की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को थोड़ी सी एंग्जाइटी हो जाती हो, या फिर आप लोगों का थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो, या फिर ये हो सकता है कि कुछ एक एंगर इश्यूज़ आपको हो। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ भी मुझे यहाँ पे लग रही है। आपके सोलमेट की इमोशंस की इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा रहेगी, फीलिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस रहेंगे उनके। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। यहाँ पे एक केज निकला है, तो आपका कुछ बिलीफ सिस्टम है, कुछ आप खुद को डाउट करते हो या फिर यूनिवर्स को डाउट करते हो, या फिर आप अगर ये सोच रहे हो कि ये तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो नहीं होगा। अगर आप खुद को वर्दी मानोगे तो ही यूनिवर्स आपकी हेल्प करती है। भगवान उसी का साथ देता है जो कोशिशें करता है। जो पहले ही हार मान लेता है, लड़ने से पहले जो हथियार डाल देता है, वो कभी जीत ही नहीं पाता है। यहाँ पे आपका कुछ सेल्फ डाउटिंग बिलीफ सिस्टम मुझे दिख रहा है, उसे हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप इसे हटा लोगे तब ये ब्यूटीफुल एनर्जी आप लोगों के लाइफ में ऐड हो सकती है। आपके सोलमेट का ऑरा चेक कर लेते हैं, और क्या डिटेल्स मुझे कार्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो देख लेते हैं।
नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड ऐसे बाहर आया है जैसे ये आप तक पहुंचने के लिए बेकरार हो। अगेन यहाँ पे वॉन्ड एनर्जी आई है, यानी आपकी जो सोलमेट है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, एंथुजियाज्म उनमें बहुत ज़्यादा रहेगा। जो लोग एक जगह पे चुपचाप बैठ नहीं पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, एक्टिव पर्सन, पैशनेट पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। और आप लोगों के लिए सिमिलर कार्ड्स आए हैं। आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है और आपके सोलमेट के लिए नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। यानी आप लोगों की जो पर्सनालिटी है वो उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये मीटिंग वर्क रिलेटेड या फिर स्टडीज़ रिलेटेड होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। सोशल मीडिया का भी रोल इसमें हो सकता है। ये दोनों भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे मुझे समझ में आ रही है। वर्क रिलेटेड मीटिंग की पॉसिबिलिटी यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट है। द फूल का कार्ड यहाँ पे आया है, यानी ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा बेफिक्र वाली एनर्जी में रहेगा, बहुत ज़्यादा सोचेगा नहीं, दिल में आया कर लिया, दिल को फॉलो करने वाला ये पर्सन रहेगा। जिससे ये टिपिकल स्टीरियोटाइप वाला पर्सन नहीं रहेगा। थोड़ी सी इनकी जो सोच है वो डिफरेंट हो सकती है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। ओवर थिंकिंग यहाँ पे वो नहीं करेंगे, यही एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है, क्योंकि फूल का कार्ड यहाँ पे 2 बार आया है। तो उनमें कहीं ना कहीं प्योरिटी भी रहेगी, क्योंकि फूल का कार्ड प्योरिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। 3 ऑफ कॉइंस का कार्ड यहाँ पे आया है, तो फाइनेंस को ये रिप्रेजेंट करता है। तो फाइनेंशियली वो स्ट्रांग हो सकता है, आपसे बेहतर होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। 3 ऑफ कॉइंस का कार्ड स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पर्सन को जब रिश्ते चाहिए तब स्टेबल रिश्ते चाहिए, सुपरफिशियल रिश्ते इनको अट्रैक्ट नहीं करते हैं, फॉरएवर वाले रिश्ते ही इनको अट्रैक्ट करते हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। तो ये कमिटेड रिलेशनशिप रहेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। टेम्परेंस का कार्ड भी यहाँ पे आया है, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा बैलेंस एनर्जी का रहेगा और इनका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा मजबूत है। इसकी वजह से भी ये हमेशा अपने आप को बैलेंस रखते हैं। डिफ़िकल्ट फेज़ में भी या फिर ऐसी कोई सिचुएशन में भी रिफ्लेक्स में एक्शन नहीं देते हैं। बहुत ज़्यादा सोच समझ के रिएक्ट करने वाला ये पर्सन हो सकता है। इसमें ये आपसे थोड़ा सा अपोजिट मुझे लग रहा है। आप में थोड़ी सी टॉलरेंस और पेशेंस की कमी रहने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है, यानी आप लोगों का जो लाइफ का पैटर्न है वो सिमिलर हो सकता है। वो भी किसी हार्ट ब्रेक से गुजरेंगे तब आपसे मिलेंगे, आप भी किसी हार्ट ब्रेक से गुजरने के बाद, या फिर लाइफ आपको कुछ सिखाएगी उसके बाद ये पर्सन आपके लाइफ में आने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। एक हाथ झटके तो आप लोग खाओगे तब जाके आप इनसे मिलोगे। सेवन ऑफ कप्स का भी कार्ड यहाँ पे आया है, जो डिससैटिस्फैक्शन वाली एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। यानी वो कोई ऐसा पर्सन रहेगा जिसके पास सब कुछ तो होगा लेकिन फिर भी कुछ कमी रहेगी, कुछ एम्प्टीनेस उनमें रहेगा, या फिर एक इमोशनल फुलफिलमेंट जिसकी वो तलाश कर रहे हैं वो उनके लाइफ में मिसिंग रहेगी। ये उनका ऑरा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और कहीं ना कहीं वो भी ढूंढ रहे हैं, ऐसे तो उनको भगवान ने बहुत कुछ दिया है लेकिन कहीं ना कहीं अकेले हैं, तन्हा है, प्यार तलाश रहे हैं, बिल्कुल आप ही के जैसे। और आपसे मिलने के बाद शायद वो इमोशनल फुलफिलमेंट वाली एनर्जी आ जाए, मेंटल पीस उनको मिल जाए। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक दिखाना रह गया था, 10 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड मैरिड लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे मैरिज या फिर कमिटेड रिलेशनशिप आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। 10 ऑफ कप्स का कार्ड लॉन्ग टर्म प्लान्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएगा तब छोड़ के नहीं जाएगा, हमेशा आपके साथ बने रहने की कोशिश करेगा। अच्छे बुरे वक्त में भी, आपके कुछ फ्लॉज बाहर आते हैं तब भी, इनफैक्ट कोई आपका साथ दे ना दे, ये पर्सन हमेशा आपका साथ देगा, हमेशा आपको बूस्ट करेगा, हमेशा आपको इंस्पायर करेगा। यही एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है।
तो जो एक ट्रू इमोशनल कनेक्शन आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो पर्सन का भी वही सेम रिक्वायरमेंट मुझे दिख रहा है। वो एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव भी कर लिया है उन्होंने, और कहीं ना कहीं उनका पर्सनल लाइफ जो है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जो आपके जाने के बाद अच्छा हो सकता है। आंखों में वो सपना लिए वो भी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। यही सेम एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए महसूस हो रही है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड ट्रू इमोशनल कनेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, सोलमेट की एनर्जी भी वही रहती है। तो डेफिनेटली आपको आपका सोलमेट मिलेगा जो हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। यू आर गुड इनफ, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप अट्रैक्टिव तो हो, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जिसको लेके आप वरीड रहते हो। मेरा तो यही अच्छा नहीं, मेरा तो वही अच्छा नहीं। बाकी लोगों को आप अट्रैक्टिव लग सकते हो, लेकिन खुद की नज़र में आप खुद को कम समझते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप लोगों ने वर्गो एनर्जी में जाने की कोशिश करना है। वर्गो एनर्जी यानी बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल एनर्जी होती है, ग्रूम्ड पॉलिश्ड एनर्जी होती है, वेल ड्रेस्ड एनर्जी होती है। वैसे आप लोगों ने खुद को रखना है। जब आप खुद से प्यार करेंगे, खुद से खुश रहेंगे, तब ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद ये पर्सन जब आपके लाइफ में आ जाएगा, निखर जाओगे, आप में ग्लो आ जाएगा, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो कम्युनिकेशन इज की का कार्ड है, जेमिनाई का ये कार्ड है। अगेन ये जो कार्ड है ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम के तरफ ही इंडिकेट करता है। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि आपको आपका सोलमेट मिले। और कम्युनिकेशन इसकी यानी हो सकता है कि बोलने से रिलेटेड उनका कोई प्रोफेशन हो, लेक्चरर हो सकते हैं, कंसल्टेंसी हो सकता है, मार्केटिंग जॉब हो सकता है, या फिर बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। अच्छे बिजनेसमैन के लिए भी कम्युनिकेशन स्किल इफेक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि बोलने से रिलेटेड तो इनका ऑक्यूपेशन होगा ही। जेमिनाई और वर्गो ये कुछ कंफर्मेशन है, या आपके या उनके ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं। सन मून दोनों भी हो सकते हैं, या फिर असेंडेंट हो सकते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे एक्चुअल में वो साइंस नहीं होते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर टाइम में हम उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं, वो वाइब्रेशन के साथ हम लोग मैच कर जाते हैं, वैसा कुछ हो सकता है। अब आप लोगों के लिए जो एंजल कार्ड्स निकले थे वो देख लेते हैं। ये आप लोगों का फाइनल आंसर है। आस्क योर एंजल्स, यानी आपके एंजल्स आपको इससे रिलेटेड बहुत सारा गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ गाइडेंस तो ऑलरेडी उन्होंने आपको दे दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में जब भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे या फिर एंजल से कुछ बात करोगे, तब वो आपको आंसर्स देने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। नंबर्स के ज़रिए वो खुद का प्रेजेंस आपको दिखाए, या फिर फेदर्स के ज़रिए, या फिर एंजल्स के कुछ सिंबल्स आपको मिले, या फिर आपको वार्म फील हो सकता है। तो समझ लेना कि एंजल्स आपके साथ है और आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। अपॉर्चुनिटी का कार्ड यहाँ पे आया है, तो ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत सारा ग्रोथ, अबेंडेंस, अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा, गुड लक लेके आएगा। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। आपकी लाइफ अब बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस एक्सपीरियंस कर सकती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो बहुत जल्द ये होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यानी यहाँ पे चीज़ें जो है वो बहुत जल्दी जल्दी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। तो ग्रुप ए के लिए इतना ही। अगर आप लोग अपने सोलमेट के बारे में जानना चाह रहे हो तो आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग को बुक कर सकते हो। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि आपका ट्रू लव कौन है और वो आपको कब और कैसे मिलेगा। आप लोगों ने जो सिंबल चुना है वो बहुत ही ब्यूटीफुल सिंबल है, एंजल विथ मून है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, आप लोगों में भी इमेजिनेटिव आइडियाज़ है। क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड आप लोगों का ऑक्यूपेशन हो सकता है, या फिर अगर कोई टेक्निकल फील्ड भी है तो भी आप लोग उसमें क्रिएटिविटी यूज़ करते हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बहुत ही ब्यूटीफुल सिंबल आप लोगों ने चुना है। आप लोगों ने जो अल्फ़ाबेट चुना है वो बी का अल्फ़ाबेट है, और जो आप लोगों के मास्टर कार्ड्स है उसे मैं साइड में रख देती हूँ। इसे मैं कभी भी ओपन कर सकती हूँ, तो पूरी रीडिंग देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा।
तो सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या आपको आपका ट्रू लव मिलेगा, और अगर हाँ है तो कब और कैसे। और फर्स्ट कार्ड में बोलना फिनिश भी नहीं करी थी, उसके पहले ही फर्स्ट कार्ड आ गया पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, यानी डीले वाली एनर्जी का कार्ड। यानी ऑलरेडी आप लोगों को डीले हो गया है या फिर लेट आपको आपका सच्चा प्यार मिल सकता है। और ये कार्ड जो है वो सोशल मीडिया को रिप्रेजेंट करता है, तो सोशल मीडिया के ज़रिए आपको आपका पर्सन मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। अब वो जो पर्सन है क्या वो आपका ट्रू लव रहेगा कि नहीं, उसे भी देख लेते हैं। पहले मैं सारे कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर एक एक करके आपको डिस्क्राइब करती हूँ। आप लोगों के लिए जो कार्ड आया है वो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यानी आप में नर्चरिंग क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है। आप एक सेल्फलेस पर्सन हो सकते हो। जब आप किसी को अपना मान लेते हो तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हो। इमोशनल, रोमांटिक, एक फ्रजाइल किस्म की आप लोगों की पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। दिल से सोचने वाले आप लोग हो सकते हो। एस ऑफ पेंटाकल्स, और आपके जो सोलमेट है वो प्रैक्टिकल रहेंगे, स्टेबल, ग्राउंडेड, फ्लक्चुएट नहीं होगा उनका दिमाग, ये सब एनर्जी रहेगी। 10 ऑफ वॉन्ड, इतना स्ट्रेस क्यों लेते हो आप लोग, बहुत ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग आप लोगों का पैटर्न होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। चीज़ें उतनी बड़ी नहीं रहती है जितनी आप बना देते हो, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। और वो पर्सन जो है, यानी आपका जो पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा दिलदार किस्म का रहेगा, हेल्पिंग नेचर का रहेगा, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकता है, चैरिटेबल वर्क करना जिसे पसंद हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। जो खुद फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है वही बाकी लोगों की हेल्प करने की सोचता है, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड खुद ब खुद निकला है, तो कुछ एक मैनिपुलेटिंग लोगों से आप लोगों का पाला ज़रूर पड़ा है, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। आपको बहुत सारे डर परेशान करते हैं, रिलेशनशिप के डर, या फिर फेलियर का डर, या फिर हार्ट ब्रेक का डर, अटैचमेंट का डर, या फिर आप खुद को भी डाउट करते हो कि मेरे साथ कुछ अच्छा होगा कि नहीं, मेरी किस्मत ही ख़राब है। ऐसे कुछ डाउट्स है आपको, आप खुद को लिमिटेड करके सोच रहे हो, हेल्पलेस भी फील करते हो, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। या फिर ये हो सकता है कि आपका सोलमेट आपको बहुत देरी से मिल रहा है, इसकी वजह से भी आप लोग हेल्पलेस फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, ये भी एनर्जी हो सकती है। 3 ऑफ पेंटाकल्स, द मून, डेथ, बॉटम ऑफ द डेक में हैंगमैन का कार्ड आया है, जिसे मैं साइड में रख देती हूँ। तो हाल फिलहाल आप लोग लाइफ में स्टक फील कर रहे हो सकता है कि आपके मन लायक चीज़ें नहीं हो रही है, या फिर जो आप चाह रहे हो वो अभी आपके लाइफ में नहीं हो रहा है। आप जो डिज़र्व कर रहे हो वैसा पर्सन अभी तक आपको नहीं मिला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और कुछ एक डर अब आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जी या फिर नेगेटिव थॉट प्रोसेस भी हम कह सकते हैं। मून का कार्ड, यानी वो पर्सन की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा शाय और इंट्रोवर्ट हो सकती है। मुझे ऐसा कोई पर्सन लग रहा है जो फील तो बहुत करेगा लेकिन एक्सप्रेस उतना नहीं कर पाएगा, या फिर जब बात दिल की आती है तब ये उतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या फिर हाइड करते हो अपने इमोशंस को। ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में ऐड होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। जो फाइनल कार्ड आया है वो डेथ का कार्ड आया है, यानी आप लोगों की एनर्जी अब पूरी तरीके से शिफ्ट होने वाली है। ये साल जाते जाते आपके लाइफ के बहुत सारे अकाउंट्स, चैप्टर को क्लोज करने वाला है, ताकि कुछ न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में हो पाए, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। तो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग तो आपके लाइफ में हो सकती है, लेकिन ट्रू लव का कंफर्मेशन मुझे अभी तक नहीं मिला है। मुझे और भी कुछ कार्ड्स की ज़रूरत है, उसके बावजूद ही मैं आपको कह पाऊँगी कि आपके लाइफ में जो पर्सन आने वाला है क्या वो आपका ट्रू लव रहेगा, या ये एक रेगुलर कनेक्शन हो सकता है। मुझे एक एनर्जी ये भी महसूस हो रही है कि शायद अब आप लोगों को रिलेशनशिप का डर ही बैठ गया हो और अब आप रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहते हो, डायरेक्ट शादी के बारे में सोच रहे हो, और शादी के ज़रिए यानी फ्यूचर स्पाउस के ज़रिए भी आप लोगों को आपका प्यार मिलने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। कुछ चांस ले लेते हैं।
मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके लाइफ में जो पर्सन आने वाला है वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट रहेगा, उनका गट फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, उनका इनर वॉइस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रह सकता है और वो अपने दिल को फॉलो करने वालों में से हो सकते हैं। साइकिक एबिलिटीज़ उनमें हो या फिर इंट्यूटिव वो पर्सन हो, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये वाइल्ड लाइफ के शौकीन हो सकते हैं, टाइगर्स लायंस इनके फेवरेट एनिमल हो या फिर कैट इनको बहुत ज़्यादा पसंद हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे एक बर्ड निकला है तो ये एक फ्री स्पिरिट पर्सन रहेंगे, रेस्ट्रिक्शन इनको पसंद नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को ये लोग नहीं ले पाते होंगे, फ्री स्पिरिट ये पर्सन हो सकते हैं। ये जो एरो है ये गोल ओरिएंटेड पर्सन हो सकता है या फिर ये सैजिटेरियस की तरफ भी इंडिकेट कर रहा है। सैजिटेरियस की एनर्जी यानी बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड ये लोग होते हैं, जब कुछ ठान लेते हैं तो उसे करके ही दिखाते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी हो सकती है। क्लैरिटी इनको बहुत ज़्यादा रहेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, स्ट्रेंथ क्या है वीकनेस क्या है, ये सारी क्लैरिटी उनको बहुत ज़्यादा रहेगी। और ये एक समझदार सूझबूझ वाली पर्सनालिटी है जिनसे बहुत कम गलतियाँ होती है या फिर फ्लॉलेस पर्सनालिटी भी आप इनको कह सकते हैं। यहाँ पे टॉय निकला है तो बच्चों से इनको लगाव हो सकता है या फिर आपको लगाव हो सकता है या फिर दोनों को भी हो सकता है। कहीं ना कहीं एक मासूमियत आप दोनों में भी हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे डियर है तो बहुत ही ज़्यादा शार्पनेस और क्विकनेस इनमें रहेगी, ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। आउल है तो एक्सट्रीम इंटेलिजेंट ये पर्सन हो सकता है, इंटेलेक्चुअल डीप पर्सनालिटी ये हो सकती है, गहराई से सोचने वाला ये पर्सन हो सकता है, रिसर्च में अच्छा कर रहा हो या फिर साइंस बैकग्राउंड इनका होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे एक फ्लाइट है तो ये ओवरसीज कनेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आप दोनों के कंट्रीज सिटीज़ स्टेट्स अलग अलग हो, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। या फिर आपका सोलमेट आपको और किसी कंट्री में मिले, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। स्पेशली जब आप ट्रैवल कर रहे हो तब वो आपको मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पे ट्री निकला है तो ये आपके साथ फैमिली एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर ये एक कमिटेड रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। आपके भी इसमें एंकर निकला है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कमिटेड रहेगा, अच्छे बुरे वक्त में साथ निभाने वाला रहेगा, कमिटमेंट की कसौटियों पे खरा उतरने वाला पर्सन रहेगा। ये जो क्वालिटी है आजकल बहुत ज़्यादा रेयर होते जा रही है। लोग जो है ना वो यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी को ज़्यादा अपना रहे हैं, थोड़ा सा यूज़ कर लो फिर भूल जाओ फिर आगे बढ़ जाओ, कहीं मन उलझते ही नहीं है, क्या ही हम प्यार एक्सपीरियंस करेंगे, तो इनमें ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ पे एक की निकली है तो लाइफ में प्रॉब्लम्स तो रहते हैं लेकिन प्रॉब्लम्स पे फोकस करने के बजाय सॉल्यूशंस पे फोकस करना चाहिए, ये इनका थॉट प्रोसेस रह सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इनमें रहेगी, साथ ही कुछ ब्लॉकेजेस को जब आप लोग हटा लोगे तब ये पर्सन आपके लाइफ में आ पाएगा, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। यहाँ पे एक छोटी सी डॉल्फिन निकली है, कहीं ना कहीं ये रोमांटिक भी रहेंगे, वाटर साइंस इनके हो सकते हैं या फिर आपको मिलने के बाद इनका एक इमोशनल और रोमांटिक साइड बाहर आए, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशनशिप आप लोगों में हो सकता है। यहाँ पे लीफ निकला है तो नेचर लवर्स हो सकते हैं, आप लोग बहुत सारी जगह पे घूमना चाहते हो, बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हो, ये भी एनर्जी हो सकती है। शायद आपका दिल जानता है जो आप सोच रहे हो वही आपके साथ हो सकता है। अब इसके ज़रिए उनका ऑरा चेक कर लेते हैं और मुझे ट्रू लव का कंफर्मेशन मिल रहा है क्या, वो देख लेते हैं। नहीं तो आपके लाइफ में जो पर्सन आने वाला है वो एक रेगुलर रिश्ता हो सकता है, यानी लविंग और केयरिंग तो रहेगा लेकिन ट्रू लव के डेफिनेशन में शायद वो ना बैठे, ये भी हो सकता है। 6 ऑफ कॉइंस का कार्ड यहाँ पे आया है तो ये पर्सन का फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छा हो सकता है, इनके फाइनेंसेस फ्यूचर में इम्प्रूव होने वाले हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड यानी एम्प्टीनेस है उनके लाइफ में, आपकी भी लाइफ में है।
कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ की वजह से आप लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। और यहाँ पे जो कार्ड निकला है वो 6 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, यानी ये आपके प्रीवियस लाइफ से कनेक्टेड रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये सोलमेट की तरफ वाली एनर्जी हो सकती है। एग्जैक्ट सोलमेट तो नहीं कह सकते, लेकिन हार्मोनियस रिश्ता, अंडरस्टैंडिंग अच्छी, लविंग और केयरिंग, ये सारी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी आप लोग हो सकते हो, या फिर आपकी प्रीवियस लाइफ से ये कनेक्टेड हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर से हैंग वुमन का कार्ड यहाँ पे आया है। हैंग वुमन और हैंगमैन का कार्ड आना यानी आपके लव लाइफ में मुझे बहुत ही सारे ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। आसानी से आपको आपका सोलमेट नहीं मिलेगा। फिर से डेथ का कार्ड, डेथ वाली एनर्जी भी रिपीट हुई है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, तो आसान तो नहीं है आप लोगों का लाइफ, और उनका भी आसान नहीं रहेगा। और वो जब किसी ट्रांजिशन से गुजर रहे होंगे, या फिर आप जब किसी ट्रांजिशन से गुजर रहे होंगे, जब आप खुद की लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस ला रहे होंगे, तब आप इनसे टकरा सकते हो सकता है कि आपकी वर्क प्लेस चेंज हो रही है तब, या फिर आपकी लोकेशन चेंज हो रही है तब, या फिर आपका इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, यानी आपका थॉट प्रोसेस जब चेंज हो रहा है तब ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो कुछ एक ट्रांजिशन से गुजरने के बाद ही वो पर्सन आपके लाइफ में आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एग्जैक्ट सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक हार्मोनियस रिश्ता आप लोगों के लाइफ में ऐड होने वाला है, जिसके साथ आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। तो बहुत सारे ब्लॉकेजेस आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे दिख रहे हैं। जब ये ब्लॉकेजेस को आप लोग हटाओगे, जब आप इन ब्लॉकेजेस को हटाओगे, जब आप खुद को हील करोगे, तब आप किसी बेहतर पर्सन के लिए जगह बना पाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस का कार्ड यहाँ पे आया है। लिब्रा एनर्जी, यानी आप लोगों ने अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है। ये जो कार्ड है ये कार्मिक रिवॉर्ड का भी कार्ड है। जब आप लोग कार्मिक क्लेंजिंग से गुजरोगे, उसके बाद आपको एज अ रिवॉर्ड ये पर्सन मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। लिब्रा एनर्जी यानी बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल वो पर्सन रहेगा, ग्रूम्ड रहेगा, वेट का ध्यान रखने वाला, वर्कआउट करने वाला, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे उनके लिए समझ में आ रही है। अब आप लोगों के लिए एंजल कार्ड्स क्या है वो देख लेते हैं। आप लोगों ने जो एंजल कार्ड्स चुने हैं वो फर्स्ट कार्ड है इट्स अप टू यू, यानी आप पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। आप अपने ब्लॉकेजेस को कैसे हटाते हो, अपनी एनर्जीज को कैसे शिफ्ट करते हो, उस पर बहुत सारा रिजल्ट डिपेंड करता है। और अगर आप अच्छी एनर्जी में रहोगे तब आप ट्रू लव अट्रैक्ट कर पाओगे। इट्स टोटली अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये गाइडेंस मुझे यहाँ पे मिल रहा है। हेल्पफुल पीपल, यानी कुछ लोग आपकी मदद कर सकते हैं, या फिर ये नेटवर्किंग को भी रिप्रेजेंट करता है। सोशल मीडिया, कॉमन रिलेटिव, कॉमन फ्रेंड की तरफ भी ये इंडिकेट करता है। उनके ज़रिए आप लोगों के मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। जो लास्ट कार्ड है वो ट्रस्ट का कार्ड है। तो आप लोगों ने ट्रस्ट बना के रखना है। हो सकता है कि आपके कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हो। जब तक आप खुद को वर्दी नहीं मानेंगे, ब्लॉकेजेस नहीं हटाएंगे, बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन डिवाइन एनर्जी का गाइडेंस मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप डिवाइन एनर्जी को कोसते हो, या फिर कंप्लेन करते रहते हो, या फिर खुद की किस्मत को कोसते हो, तब ये सारे चेंजेस आपके लाइफ में नहीं हो सकते हैं। आप लोगों ने कुछ एक थॉट प्रोसेस में चेंजेस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपका प्यार आपको मिलेगा और आपके लव लाइफ इम्प्रूव होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप आपके ट्रू लव के बारे में जानना चाह रहे हो तो आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग को बुक कर सकते हो। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। हेलो ग्रुप सी, तो आइए देखते हैं कि आपका ट्रू लव कौन है और वो आपको कब और कैसे मिलेगा।
क्या आपको आपका ट्रू लव मिलेगा? हाँ है तो उससे रिलेटेड सारे डिटेल्स को हम लोग कवर करेंगे, और अगर ना है तो आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। आप लोगों ने जो सिंबल चुना है वो एंजल विथ फ्रूट का सिंबल है, यानी अब आपके हार्डवर्क का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। हो सकता है कि इतने दिन आप रिलेशनशिप में अकेले ही ट्राई कर रहे हो और आपको मन लायक रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हो, लेकिन अब आपका जो टाइम आने वाला है वो फ्रूटफुल रहने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोगों ने जो कार्ड्स चुने हैं वो आप लोगों के मास्टर कार्ड्स है, उसे मैं कभी भी ओपन कर सकती हूँ, तो पूरी रीडिंग देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपका ट्रू लव कौन है और कब और कैसे आपको मिलेगा। फर्स्ट कार्ड डेथ, एट ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फोर ऑफ पेंटाकल्स, द एम्प्रेस, फाइव ऑफ पेंटाकल्स, द मून, सिक्स ऑफ पेंटाकल्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड। यूनिवर्स ने भी आपको क्लियर आंसर नहीं दिया है, मुझे और दो कार्ड्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, प्लीज़ क्लैरिफाई। टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटाकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में नाइन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक से स्टार्ट करते हैं। नाइन ऑफ कप्स का कार्ड मेरा फेवरेट कार्ड है, जो इमोशनल फुलफिलमेंट को दर्शाता है, विश कम ट्रू को दर्शाता है। तो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड जो भी आपकी विश है वो पूरी तो ज़रूर होगी, लेकिन जब आपके पेशेंस टूट जाएंगे या फिर जब आपके पेशेंस या फिर बिलीफ सिस्टम शेक हो जाएगा, तब होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आया है वो पेज ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है, यानी ये थोड़ा सा लेट आपको मिल सकता है, या फिर पेंटाकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो होती है, तो आप लोगों का रिश्ता बहुत ज़्यादा स्लोली और ग्रेजुअली आगे बढ़े, कमिटमेंट तक पहुँचे, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। टेम्परेंस का कार्ड मुझे और एक सिग्नल ये दे रहा है कि जब आपकी एनर्जीज़ को आप लोग बैलेंस करोगे तब ये यूनियन होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। उसके पहले जो आप लोगों के लिए कार्ड आया था वो टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया था, जो वेटिंग पीरियड को दर्शा रहा है, यानी आपका वेट जो है वो अभी भी जारी है। 1 मंथ से 1 ईयर तक आपके लाइफ में कोई एक पर्सन आने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, जिसका जो ऑक्यूपेशन है वो फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, यानी CA CS बैंकर्स हो सकता है, या फिर ऐसा कोई पर्सन जिसको मेकिंग मनी और इन्वेस्टिंग मनी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो। फिजूल खर्ची जो पर्सन नहीं करता है, लग्जरियस चीज़ें खरीदने के बजाय सेविंग्स पे फोकस करता हो, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। यानी पैसा देख के खर्च करने वाला, टाइम के पंक्चुअल, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वो रहेंगे, यानी वो आप अगर और किसी को अटेंशन दोगे तो शायद इनको अच्छा नहीं लगेगा। ये सारी एनर्जी मुझे उनके लिए महसूस हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आपके स्प्रेड में भी आया है, तो मेजर शिफ्ट, मेजर चेंजेस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हो, बहुत टाइम से अकेले हो और बहुत टाइम से वेट करते करते आप लोग थक से गए हो, ये एनर्जी मुझे यहाँ आप लोगों के लिए महसूस हो रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में फाइनेंसेस भी इम्प्रूव करना चाहते हो और अपनी लव लाइफ को भी इम्प्रूव करना चाहते हो। दोनों भी लेवल पे आपको आपके मन लायक रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, ये भी सिग्नल मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। आपके लाइफ में जो पर्सन आने वाला है वो अपने नेटिव प्लेस से दूर और किसी कंट्री में रहता हो जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है।
मून का कार्ड यानी बहुत ज़्यादा रोमांटिक वो रहेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, वाटर साइंस भी उनके हो सकते हैं, थोड़े से सीक्रेटिव और इंट्रोवर्ट एनर्जी भी उनकी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर का वो पर्सन रहेगा और स्ट्रीट स्मार्ट भी वो रहेगा, यानी इस दुनिया में जो एक स्मार्टनेस रिक्वायर्ड होती है अपना काम निकलवाने के लिए, वो एनर्जी उनमें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये हो सकता है कि ये इनकी ओरिजिनल पर्सनालिटी ना हो, लेकिन समय ने इनको सिखा दिया हो या फिर ये ऐसे बन गए हो, चाहे फिर घी सीधी उंगली से निकले चाहे उंगली टेढ़ी करना पड़े, तो वो कब करना है कैसे करना है ये सारी अवेयरनेस इनमें हो। स्ट्रीट स्मार्ट वो पर्सन रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जो बिल्कुल सही भी है। आजकल की दुनिया में ऐसे ही लोग आगे बढ़ते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा भोले भाले किस्म के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो आपकी विश यहाँ पे पूरी होने वाली है। अगर आपका कोई क्रश है तो हो सकता है कि उसके साथ आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप में आए, या फिर दिल ही दिल में अगर आप किसी को पसंद कर रहे हो या फिर किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो तो उनके साथ आप लोगों का कुछ फ्यूचर यहाँ पे आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद वो पर्सन ऑलरेडी आपके लाइफ में टकराया हो और आप उनको पसंद तो करने लगे हो, लेकिन उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आप लोगों को नहीं आई हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। शायद कुछ डर आपको परेशान करते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ सिंबल्स ले लेते हैं ताकि उनकी पर्सनालिटी को हम और थोड़ा सा समझ पाए। वाओ, इन्फिनिटी का सिंबल यहाँ पे निकला है, यानी ग्रुप 3 आपके लिए सोलमेट की एनर्जी पक्का है। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, जो पर्सन के थॉट्स आपके दिमाग में है, हो सकता है कि वो आपका सोलमेट है। अगेन यहाँ पे ट्विन हार्ट्स निकले हैं, यानी आप लोग इनसेपरेबल रहोगे। आप हमेशा एक दूसरे के साथ बने रहने की कोशिश करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे टॉर्टोइज निकला है। टॉर्टोइज गेम चेंजर होता है, यानी रैबिट और टॉर्टोइज की रेस में सबको ऐसा लगा था कि रैबिट रेस जीतेगा क्योंकि वो तेज़ दौड़ता है, लेकिन सबको गलत साबित करके टॉर्टोइज ने जीत हासिल की थी। तो वैसा ये पर्सन गेम चेंजर हो सकता है, यानी खुद में यकीन रखने वाला, लोगों के ओपिनियन से ये अफेक्ट नहीं होता है और बराबर अपनी जीत को हासिल कर लेता है। साम दाम दंड भेद वाली नीति भी अपनाता हो, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। शातिर और होशियार एनर्जी मुझे उनके लिए महसूस हो रही है। टॉर्टोइज जो है वो लॉन्ग लाइफ के लिए जाना जाता है, यानी आपकी रिलेशनशिप का लाइफ जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ग्रोथ रेट थोड़ा सा स्लो हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के आगे बढ़ने वालों में से हो सकते हैं, या फिर थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, वेट कराएंगे, फिर आपके लाइफ में आएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे मंकी निकला है, तो आप एक प्लेफुल एनर्जी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये पर्सन हमेशा ही सीरियस रहेगा ऐसा नहीं है। शुरू में थोड़ा सा शाय इंट्रोवर्ट रह सकता है, लेकिन जब ये ओपन अप होंगे तब बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक करने वाली एनर्जी रह सकती है, बहुत ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी, लाफ्टर वाली एनर्जी, इंजॉयमेंट वाली एनर्जी भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंकर निकला है, शायद ये एंकर जो है वो तीनों भी स्प्रेड में आया था, यानी तीनों भी ग्रुप एक कमिटेड रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये सिंबल्स क्या निकलने वाले हैं मुझे भी पता नहीं रहता है। जो भी सिंबल्स निकलते हैं, जो भी कार्ड्स निकलते हैं, मैं उसे ले लेती हूँ। ये नहीं सोचती हूँ कि ये तो मैंने पहले ही बता दिया, अब रिपीट करूँ कि नहीं करूँ। ऐसा लॉजिकली मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ। मेरी पूरी रीडिंग इंट्यूटिवली ही रहती है, इसलिए कभी कभी रिपीटेशन हो जाता है जिस पे मेरा कंट्रोल नहीं होता है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। यहाँ पे एरो निकला है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लियर रहेगा। इनको पता रहेगा कि इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। फंडे बड़े क्लियर रहेंगे और मुझे ऐसे लग रहा है कि इनको क्लैरिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। इनको क्या रिलेशनशिप से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, रिलेशनशिप के ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कैसा होता है। बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक एनर्जी मुझे इनकी यहाँ पे समझ में आ रही है। आउल यहाँ पे निकला है, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट रहेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इनका जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो सकता है, इनका विजन बहुत ज़्यादा अच्छा हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये ऑब्जर्वेंट हो, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। आउल जो है वो रात को देख पाता है जब कोई भी नहीं देख पाता है, तो ये ऐसी चीज़ों को भी भाप लेते हैं जो हमारी फिजिकल आइज से नहीं दिखती हो। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है। इनका एक कैलकुलेशन और एनालिसिस हमेशा सही साबित होता हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लग रहा है।
छोटा सा स्टार यहाँ पे निकला है, तो ये डेस्टिनी का चाइल्ड होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। गेम चेंजर और डेस्टिनी चाइल्ड जो होते हैं वो 4 और 8 मूलांक वाले लोग होते हैं, तो वैसा कुछ मुझे यहाँ पे इनके लिए समझ में आ रहा है। यहाँ पे हनी भी निकली है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सेविंग्स वाला ये पर्सन रहेगा। ये कार्ड भी मुझे उसी का इंडिकेशन दे रहा था, हनी भी मुझे उसी का कंफर्मेशन दे रही है। मैनेजमेंट से रिलेटेड इनका ऑक्यूपेशन हो, प्लानिंग से चलने वाले हो, हमेशा एक पेपर वर्क करते हो, हमेशा इनका एक प्लान रहता हो, फिर ही एक्शन में आते हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे इनके लिए समझ में आ रही है। ऐसा कोई पर्सन जो पेपर वर्क में एक्सपर्ट हो, मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हो, जिनका मैनेजमेंट स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा हो, ये एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। मून है यहाँ पे जिस पे बहुत सारे डिज़ाइंस बने हैं, तो इनके जो प्यार करने के तरीके है उसमें ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी ला सकते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, कुछ नयापन आपके रिश्ते में ये बना के रखेंगे, मोनोटोनस चीज़ें नहीं होने देंगे। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। यहाँ पे हॉर्स निकला है, तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन रहेगा, एक्टिव रहेगा। ये पर्सन इतना ज़्यादा एक्टिव रहेगा कि हो सकता है कि इनको नींद थोड़ी सी कम हो, ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। मल्टीटास्किंग करने वाला भी ये पर्सन मुझे यहाँ पे लग रहा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रिलेटेड, मैनेजमेंट फील्ड से रिलेटेड के चांसेस मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहे हैं। अब उनका ऑरा चेक कर लेते हैं। आप लोगों के लिए ट्रू लव का कंफर्मेशन ऑलरेडी आ गया है। अब उनका ऑरा देख लेते हैं, उनका एनर्जी लेवल। ऑरा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, वो क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है। नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ सूट्स। मुझे ऐसे लगता है कि ये ऐसा पर्सन रहेगा जो अपनी वीकनेस दिखाता नहीं है। उनको अच्छा नहीं लगता है कंप्लेन करना या फिर जो चीज़ें लैकिंग है उसके बारे में बताना इनको पसंद नहीं आता है। ये हमेशा वो परफेक्शनिस्ट वाली एनर्जी में रहेंगे। नहीं, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं तो ये मैनेज कर सकता हूँ, ऐसी एनर्जी में रहेंगे। अपने फ्लॉज दिखाना, अपनी कमियाँ दिखाना शायद इनको अच्छा नहीं लगता है। ये एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। नाइट ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी रहेंगे। 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड वेट कर रहे हैं, यानी अब आपकी मंजिल अब आपके आंखों के सामने है, लेकिन अभी तक आप उस मंजिल तक नहीं पहुंचे हो। जैसे आप उनकी वेट कर रहे हो वो भी सेम एनर्जी में है, ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जैसा कि मैंने बताया था कि ये पर्सन शातिर बहुत ज़्यादा रहेगा और इनका कोई एडवांटेज नहीं ले पाएगा। इनके काम रुकते नहीं होंगे, यानी अपना काम कैसे निकलवाना है, क्या करना चाहिए, दुनियादारी में एक्सपर्ट, व्यवहार कुशल, ऐसी एनर्जी मुझे इनकी समझ में आ रही है। लवर्स का कार्ड यहाँ पे आ गया, और क्या चाहिए। फिर से ये कार्ड रिपीट हुआ है, 4 ऑफ कॉइन्स। कितना इन्वेस्टमेंट करने वाला है ये पर्सन, बहुत ही ज़्यादा बैंक बैलेंस को इम्प्रूव करने में लगा है। बहुत ज़्यादा इनको अच्छा लगता है कि बैंक बैलेंस अच्छा हो, लग्जरियस लाइफ हो, पैसा देख के खर्च करो, मनी मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा रहेगा। सारी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। लवर्स का कार्ड अगेन सोलमेट का कंफर्मेशन, जो ऑलरेडी मुझे मिल गया था उसी का कंफर्मेशन। आपका क्रश ही आपका सोलमेट हो, या फिर आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वही आपका सोलमेट हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हो सकती है। तो मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि आपकी विश ज़रूर पूरी होगी और ट्रू इमोशनल कनेक्शन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। लेकिन जो सफ़र है वो आसान नहीं रहेगा, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारी फ्लक्चुएटिंग एनर्जी, फिर आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। 4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड, यानी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नेचर उनका हो सकता है, आपको लेके प्रोटेक्टिव रह सकते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, रिश्तों की वैल्यू करने वाले, बहुत ज़्यादा रोमांटिक इमोशनल पर्सन वो हो सकता है। बहुत ही ब्यूटीफुल रिश्ता आप लोगों में रहेगा, फिजिकल अट्रैक्शन, केमिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल कनेक्शन, सारे टाइप का कनेक्शन मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए महसूस हो रहा है। लेकिन कुछ एक ब्लॉकेजेस हटाने के बाद ही ये एनर्जी आपके लाइफ में ऐड हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप लोगों के एंजल कार्ड्स क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं।
टेक एक्शन का कार्ड यहाँ पे आया है, तो हो सकता है कि आपकी कोशिशें थोड़ी सी कम पड़ती है या फिर सही डायरेक्शन में नहीं है। हो सकता है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आया है लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं मिली है, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ते हो। तो एक बार अपने थॉट्स का रीशफलिंग कीजिए, कोशिशों को बढ़ाइए ताकि आपकी लव लाइफ इम्प्रूव हो पाए। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। नो नीड टू वरी, यानी आप लोगों ने चिंताएं नहीं करना है। चाहे जो है आपकी सिचुएशन कितने भी ब्लॉकेजेस क्यों ना हो, आपके ब्लॉकेजेस रिमूव होने के लायक है। आप कोशिश तो कीजिए, ये गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। येस का कार्ड यहाँ पे आया है, तो डेफिनेटली आपको आपका ट्रू लव मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। सोशल मीडिया के ज़रिए मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहे हैं, या फिर ऑलरेडी आप लोगों का मीटिंग हो गया हो, आप लोग अच्छे फ्रेंड्स हो, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। तो ग्रुप 3 के लिए इतना ही। अगर आप लोग अपने ट्रू लव के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग को बुक कर सकते हो। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। तो ये था मेरा एनालिसिस तीनों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।